बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बहुत ही अहम ख़बरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद था, मुत्तहिदा इत्तेहाद था, उसकी जो ये रेत की दीवार थी उसे आखिरी धक्का भी लग चुका है। और आखिर में जो मिन्नतें तरले करने के बाद भी जो उनकी कोशिशें थी वो कामयाब नहीं हो सकी। सबसे पहला मामला तो नाज़रीन जहांगीर तरीन के हवाले से आपको बताऊंगा कि जहांगीर तरीन को बहुत उनकी जानिब से कन्विंस करने की कोशिशें की गई, लेकिन उसका नतीजा सिफर निकला। क्या मामलात हुए इस हवाले से आपको डिटेल्स बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन हमजा शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, मिन्नतें तरले कैसे किए गए, ये भी बहुत अहम तफ़सीलात हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज की जो मुलाकात है उसी से मैं करता हूँ, फिर आगे जो है वो मज़ीद तफ़सीलात की जानिब में बढ़ता हूँ। और ये भी आपको बताऊँगा कि आखिर ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब नाज़रीन हमज़ा शहबाज मुश्तरका इजलास नाज़रीन जो है वो कुछ देर कबल जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसमें बहुत एक अहम बिल है जिसमें ईवीएम मशीन्स और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक वो बिल होगा जिसे पेश किया जाएगा। और इस वक्त जो कि मैं, अगर आप मेरा गुज़श्ता व्लॉग देखें तो उसमें मैं नंबर गेम में मुकम्मल बता चुका हूँ कि इस वक्त नंबर गेम क्या है। तो कप्तान जो है वो अपनी नंबर गेम पूरी कर चुका है और ये इस वक्त मालूम है अपोजिशन को, मुत्तहिदा अपोजिशन को। इसी वजह से हमज़ा शहबाज जो हैं वो गए हैं परवेज़ इलाही साहब के पास, और जो बहाना बनाया है उन्होंने वो था चौधरी शुजात हुसैन की जो तबीयत थी। हालांकि काफ़ी अरसे से वो बीमार थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज उन्हें याद आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ पर उन्हें जाना चाहिए और उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। अब जब वो वहाँ पर गए तो उनसे ये कहा गया कि हम दोनों जो है वो बड़े पुराने जो है वो सियासतदान हैं। इमरान खान जो है वो जो बिल लेकर आ रहा है इससे वो क्या करेगा, इससे वो हमें भी ख़त्म कर देगा। और जो जितने भी ये पुराने रवायती जो ये सियासतदान हैं, आपकी तरह के, मेरी तरह के, शहबाज शरीफ की तरह के, ये जो है वो इमरान खान साहब इसको ख़त्म कर देगा। इसलिए आप क्या करें, आप बजाय इन बिल्स को पास होने के लिए मुश्तरका इजलास में इमरान खान साहब का साथ ना दें, आप ऐसा करें, आप हमारे साथ मिल जाएं और हमारी मदद करें कि किसी तरह से हम इस बिल को पास होने से रोक सकें। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से ये जवाब दिया गया कि गुज़श्ता 3 साल से वो इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके इत्तेहादी हैं। अलबत्ता बीच में कुछ मामलात गड़बड़ हुए जिसमें जो है वो कहा गया कि नहीं, हुकूमत के साथ जो है वो हमारे मामलात ठीक नहीं चल रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल में हैं। लेकिन आखिर में तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए और मामलात जो हैं हुकूमत में और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान सेटल्ड हो गए। तो ये उन्हें पैगाम दिया गया और उनसे कहा गया कि हम जो है वो दगेबाज नहीं हैं, हमने कमिटमेंट कर ली है और 3 साल भी हुकूमत के साथ गुजारे हैं, आइंदा 2 साल भी हुकूमत के साथ गुजारेंगे। और परवेज़ इलाही साहब भी ये अब जान चुके हैं कि इमरान खान साहब के बगैर उनका गुजारा भी नहीं है। इस मरतबा भी जो उनको सीटें मिली हैं वो भी सीट एडजस्टमेंट इस तरह से हुई थी कि पीटीआई के वो इत्तेहादी थे और उन्हें ये नज़र आ चुका है कि अगले इंतखाबात में, 2023 के इंतखाबात में या जब भी आइंदा इंतखाबात होंगे, उनमें इमरान खान साहब वाज़ेह अक्सरियत के साथ बरतरी हासिल करके पार्लिमान में आएंगे। और उनका फ़ायदा इसी में है कि वो इमरान खान साहब के साथ रहें और आइंदा इंतखाबात में किसी तरह से कोई उनके साथ इत्तेहाद कर लें, सीट एडजस्टमेंट कर लें और इसी तरह से वो वापस पार्लिमान में आ सकते हैं। जबकि अगर वो साथ देते हैं हमज़ा शहबाज का, नवाज़ लीग का, तो वो तो है ही पहले से ही दगाबाज। और ये जो काफ लीग थी ये बनी भी इसी तरह से थी कि इन दोनों के आपस में इख्तलाफात हो के दोनों अलहदा हो गए थे। तो बहरहाल इस वजह से वो उनके साथ नहीं आए। और लिटरली मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट मिन्नतें तरले जो है वो आप कह सकते हैं कि हमजा शहबाज की जानिब से किए गए, क्योंकि वो इस वक्त इस कदर मजबूर हो गए हैं, कप्तान ने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया है कि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रहा। तो बहरहाल इनकार उनको हो चुका और ये पैगाम उन्होंने पहुंचा भी दिया शहबाज शरीफ को कि यहाँ से हमें इनकार हो चुका है। और बहुत ज़रूरी भी था उनके लिए, मिन्नतें तरले उन्होंने इसलिए भी किए क्योंकि बहुत ज़रूरी था उनके लिए कि किसी तरह से इस बिल को पास होने से रोक लिया जाए, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ यही कुछ माह हैं। अगर इन कुछ माह के दौरान पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर भी अगर इमरान खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो कप्तान के दिन हैं।
क्योंकि एक तो उसकी जो अभी तक मामलात या मफरूज़े जो गर्दिश कर रहे हैं, एक तो ये है कि कमर जावेद बाजवा साहब जो कि आर्मी चीफ़ हैं, जब अगले साल तकरीबन साल के एंड में ये रिटायर होंगे तो इनकी जगह पर जो नया आर्मी चीफ़ होगा वो ज़्यादा चांसेस हैं, और इमरान खान साहब जो है वो यही चाहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो आर्मी चीफ़ हों। फिर इसी तरह से जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं वो भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, जिनके हवाले से आपने देखा होगा जो है वो ये चीज़ें सामने आई कि नवाज़ लीग उनके हवाले से किस तरह से ट्रेंड चलाती रही। तो बहरहाल अब इन चीज़ों को, इन खदशात को जहन में रखते हुए पूरी कोशिश की जा रही है कि कप्तान हुकूमत को किसी तरह से इसी पीरियड के दौरान उसे हटाया जाए, उसे ख़त्म किया जाए, और इसीलिए ये आखिर में मिन्नतों और तरलों के ऊपर भी आ गए, लेकिन इनकी जो मिन्नतें तरले हैं वो भी कामयाब नहीं हो सकी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जहांगीर तरीन के हवाले से बहुत कोशिशें इनकी जानिब से की गई। ये जो अपोजिशन है कि किसी तरह से, ख़ास तौर पर जब जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आया था, जहांगीर तरीन के जब इख्तलाफात सामने आए थे, ये मैं माजी की भी बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़ोर लगाया गया किसी तरीके से जहांगीर तरीन ग्रुप इनके साथ शामिल हो जाए और पीटीआई को तोड़ दिया जाए। और कुछ सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं कि अभी ये जो बिल है इस हवाले से भी कुछ कोशिशें की गई कि उनको किसी तरीके से साथ मिलाया जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने के हवाले से चीज़ें चली थी, तो वो इसी तरह से थी कि इनके बंदे चूँकि ज़्यादा कमज़ोर समझे जा रहे थे, क्योंकि ये पहले भी एक मरतबा बगावत कर रहे थे। लेकिन इस हवाले से भी इनको बड़ा वाज़ेह पैगाम मिला। जहांगीर तरीन एक तो पहले भी कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले भी हिस्सा थे, अब भी हिस्सा हैं और मुस्तकबिल में भी हिस्सा रहेंगे। वो हों, उनके बेटे हों, जब भी इलेक्शन लड़ेंगे तहरीक इंसाफ की टिकट पर लड़ेंगे। फिर इसी तरह जहांगीर तरीन ग्रुप की बड़ी एक वाज़ेह स्टेटमेंट सामने आई। इस हवाले से मैंने तफसीलात अपने गुज़श्ता एक व्लॉग में बताई भी हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं, और वो जो ये जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है इसमें बिल के हक में वोट देंगे। अब नाज़रीन, एक और ख़दशा भी है इनको कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को, तो इनका जो मामला है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हलकों में जो वोट का इवन के जो 2018 के इंतखाबात हुए उनमें बहुत सारे दर्जनों के हिसाब से ऐसे हलके हैं जहाँ पर कुछ 100 के करीब वोटों का जो फ़र्क होगा, उस फ़र्क से पीटीआई जो है वो हारी थी। और उन हलकों में अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देखें तो वो उस फ़र्क से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से वो हल्के भी नवाज़ लीग या अपोजिशन जमातों से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए भी ये इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। और दूसरे नंबर पर जो ईवीएम मशीन है उसके ख़िलाफ़ इसलिए भी हैं कि उससे क्या होगा, एक जो बहुत बड़ा जत्था था जाली वोटों के हवाले से जो बातें की जाती थी वो एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा। और फिर अंगूठा होगा, आप अंगूठा लगाएंगे और जिसका वो मैच करेगा और आईडी कार्ड वगैरह भी मैच करेगा, और ये जो एलिमेंट था एक जाली वोटों का ये ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो वोट ज़ाया करने का एक एलिमेंट होता है कि इतने वोट ज़ाया हो गए, लोग जो है वो चूँकि 5 साल बाद वोट डालते हैं तो हो जाता है गलती से, स्टैम्प जो है वो इधर उधर भी लग जाती है। तो इस मशीन्स के ज़रिए से क्या होगा कि इस गलती का जो एक एलिमेंट है वो भी सिफर हो जाएगा और वोट भी ज़ाया नहीं होगा। और जो रिज़ल्ट्स होंगे, जो एक एक दिन अक्सर लग जाया करता था, दो दो दिन लग जाया करते थे रिज़ल्ट अनाउंस होने में, तो वो आपको विद इन अ मिनट जो है वो जो काउंटिंग होगी, क्योंकि ये मशीन कैलकुलेट जो है वो करती रहती है वोट्स को, तो वो काउंटिंग के ज़रिए आपको एट द एंड उसी वक्त विद इन अ मिनट आप कह लें, या ये कह लें विद इन अ फ्यू मिनट आपको जो रिज़ल्ट हो गए टोटल उस हल्के के बता देगी। और बड़ी जल्दी आपके घंटों के अंदर आपके जो पूरे मुल्क के इलेक्शन के नताज होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, और धांधली का आंसर इससे कम हो जाएगा, या आप ये कह लें कि ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल चंद घंटे रह चुके हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। मुश्तरका इजलास में क्या होता है, अपोजिशन अपनी तरफ से दावे तो कर रही है कि हमने ये कर दिया, वो हमने वो कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली दावे जो हैं वो पहले बड़े किए जाते हैं। जो तफसीलात होती है मज़ीद उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।